नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह आपका स्वागत करता हूं और विषय के रूप में पुलिस सुधार लेकर आया हूं। दोस्तों, एक सच्ची घटना से शुरू करते हैं। तमिलनाडु के सट्टनकुलम में जून 2020 में एक बहुत दर्दनाक घटना हुई। पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स को पुलिस ने लॉकडाउन नियम तोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया। बाद में जांच में सामने आया कि उन्होंने कोई गंभीर उल्लंघन नहीं किया था, फिर भी उन्हें पूरी रात बेरहमी से पीटा गया और उनकी मौत हो गई। इस मामले की जांच सीबीआई ने की और मद्रास हाईकोर्ट ने निगरानी की और 2026 में अदालत ने 9 पुलिस वालों को दोषी मानते हुए उन्हें मौत की सजा दी और 1 करोड़ से अधिक का जुर्माना भी दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि जहां सख्ती है वहां जिम्मेवारी भी होनी चाहिए। ये बदले की भावना से किया गया अपराध था और यह मानवाधिकारों पर सीधा हमला है। पूरे देश ने सवाल पूछा, अगर पुलिस हिंसा करे तो न्याय कौन देगा? यहीं से शुरू होती है पुलिस सुधार की असली बहस। भारत की पुलिस व्यवस्था आज भी 1861 के औपनिवेशिक कानून की सोच पर आधारित है, जिसे 1857 के बाद जनता को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। संविधान का अनुच्छेद 246 कहता है कि पुलिस राज्य का विषय है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा और आपराधिक कानून में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है। आज अपराध बदल चुका है। साइबर क्राइम, एआई ठगी, संगठित अपराध और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जैसी चुनौतियां सामने हैं। नए कानून जैसे भारतीय न्याय संहिताएं हैं, लेकिन केवल कानून बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक पुलिस की सोच और सिस्टम नहीं बदलेगी। आज एक बड़ा असंतुलन है। केंद्रीय एजेंसियां जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस ब्यूरो लगातार मजबूत हो रही है, जबकि आम आदमी से रोज जुड़ने वाली राज्य पुलिस संसाधनों और स्वतंत्रता की कमी से जूझ रही है। एक ही पुलिस को कानून व्यवस्था, जांच, वीआईपी ड्यूटी, चुनाव और आपदा प्रबंधन जैसे कई काम एक साथ करने पड़ते हैं। ऊपर से राजनीतिक हस्तक्षेप, ट्रांसफर और पोस्टिंग का दबाव निष्पक्षता को कमजोर करता है। लेकिन जमीनी सच्चाई और भी कड़वी है। कई जगह रिश्वतखोरी और दादागिरी की समस्या दिखती है। आम जनता पुलिस को देखकर सुरक्षा नहीं बल्कि डर महसूस करती है। कई बार सड़क पर या थाने में पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं होता। लोग बताते हैं कि उनसे सही से बात नहीं की जाती है। कई बार पैसे की मांग की जाती है, जिसमें आम आदमी अपनी शिकायत दर्ज कराने से डरता है। इतना ही नहीं, कई मामलों में यह भी आरोप लगते हैं कि पुलिस पैसे या सत्ता के प्रभाव में झुक जाती है, सबूत को प्रभावित कर सकती है। कभी सबूत प्लांट कर देना या कभी सबूत मिटा देना, ऐसी बातें जनता के विश्वास को और कमजोर करती है। सबसे बड़ी समस्या साफ है, जांच और कानून व्यवस्था अलग नहीं। स्टाफ की कमी, लंबी ड्यूटी, लगातार तनाव, जनता का कम भरोसा और तकनीकी पिछड़ापन। नतीजा ये होता है कि जांच कमजोर होती है, दोषी दर कम हो जाती है, न्याय में देरी होती है। इसलिए नेशनल पुलिस कमीशन और रिब्यूरो, पद्मनाभ भैया और मालिमात जैसी समितियां बनी और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सुरक्षा आयोग, निश्चित कार्यकाल, जांच अलग करने और शिकायत प्राधिकरण बनाने जैसे निर्देश दिए, लेकिन अधिकतर राज्यों ने इन्हें पूरी तरह लागू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी समान प्रक्रिया नहीं बल्कि अपवाद है और व्यक्ति को उसकी भाषा में कारण बताना जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हिरासत में मौत की घटनाएं और मानवाधिकार आयोग की रिपोर्टें पुलिस जवाबदेही की जरूरतों को दिखाती है। अब सबसे जरूरी बात, पुलिस का मानवीय पक्ष। पुलिस भी इंसान है। लंबी और थकाऊ ड्यूटी, छुट्टियों की कमी, लगातार तनाव, इसका असर उसके व्यवहार पर भी पड़ने लगता है। कई बार घर और थाने के बीच संतुलन नहीं बना पाते पुलिस वाले, जिससे उनके बच्चे, पत्नी और परिवार भी परेशान रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि हर जिले में एक काउंसलिंग बोर्ड बनाया जाए, जहां पुलिस कर्मियों को मानसिक सहारा मिले और उन्हें यह समझाया जाए कि घर और थाना अलग होते हैं। अगर पुलिस खुद तनाव में होगी तो उससे संवेदनशील व्यवहार की उम्मीद करना मुश्किल है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य, बेहतर कार्य परिस्थितियां, तय ड्यूटी सीमा, पारिवारिक संतुलन, महिलाओं की भागीदारी और संवेदनशीलता परीक्षण बेहद जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स के तहत आर्टिकल 21 का उल्लंघन, जुडिशियल एक्टिविज्म के रूप में अदालत का हस्तक्षेप, पुलिस रिफॉर्म्स के संदर्भ में और ह्यूमन राइट्स के तहत कस्टोडियल डेथ एक सिस्टमेटिक फेलियर को दिखाते हैं, जहां एनएचआरसी गाइडलाइंस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आगे की राह क्या हो सकता है? राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो पुलिस में, जांच और कानून व्यवस्था को अलग करना, तकनीकी और साइबर क्षमता बढ़ाना, पारदर्शिता भर्ती, मजबूत शिकायत तंत्र, समुदाय आधारित पुलिसिंग, तय कार्य सीमा, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, महिलाओं की भागीदारी, फॉरेंसिक समन्वय, डेटा आधारित पुलिसिंग और ब्रिटेन, जापान जैसे मॉडल से सीख लेने की जरूरत है। अंत में यह सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि स्टेट पावर वर्सेस सिटीजन राइट्स का टकराव था। संदेश बिल्कुल साफ है, कानून से ऊपर कोई नहीं, यहाँ तक कि पुलिस भी नहीं। लोकतंत्र में पुलिस की असली ताकत डर नहीं बल्कि जनता का विश्वास होती है। नमस्कार, जय हिंद।